अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे न्यू कोर्स एमएस ऑफिस की क्लास फर्स्ट है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें थी जो मैं आपको बता दूं। जिस क्लास का शेड्यूल है, किस तरह ये पूरा कोर्स होगा, हमारे पास 8 क्लासेस में कौन सी क्लास में हम क्या सीखेंगे, वो एक शेड्यूल जो है वो आप लोग को व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया गया है। अब मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं अपने पास इन टोटल 8 क्लासेस हैं। मैं आपको पहले बता चुका था कि इस कोर्स में 8 क्लासेस होंगी। फर्स्ट क्लास हमारी मंडे 24 अगस्त, यानी आज हमारी फर्स्ट क्लास है एमएस वर्ड। फिर सेकंड क्लास भी हमारी एमएस वर्ड होगी, थर्ड क्लास भी हमारी एमएस वर्ड होगी। अब 3 दिन एमएस वर्ड इस वजह से रखा है कि लास्ट जो हमारा कंप्यूटर बेसिक कोर्स था उसमें मैं आपको सिर्फ एमएस वर्ड के जो है बेसिक्स ऑप्शन बताए थे, लेकिन अब जो है इस एमएस ऑफिस के कोर्स में आपको सारे मेन ऑप्शंस बताए जाएंगे एमएस वर्ड के। और उसके बाद एमएस पावर पॉइंट है हमारे पास। एमएस पावर पॉइंट के जो है मेन ऑप्शंस हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद 3 क्लासेस एक्सेल की हैं, तो एमएस एक्सेल के भी सारे आपको मेन ऑप्शंस बताए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद टेस्ट की डेट भी जो है वो मैंने आपको बता दी है कि हम जो हमारा टेस्ट है, ये कोर्स है हमारा 17 सितंबर को ऑफ होगा, वाइंड अप होगा हमारा कोर्स ही। तो उसके बाद 18, 19 2 दिन आपके पास होंगे। 20 तारीख को जो है ये हमारा ऑनलाइन एमएस ऑफिस की कोर्स का टेस्ट होगा। वो टेस्ट किस तरह से होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। एमसीक्यूज़ होंगे आपके पास, एमसीक्यूज़ पे आपने टिक करना होगा, ठीक है। तो हम अपनी क्लास की वीडियो जो आज एमएस वर्ड है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बता दूं, हम एक ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन करवा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोई इसका फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर कोई इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह होगा कोई कंपटीशन होगा किस तरह, तो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप कोई इसका फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, एमएस वर्ड। अगर मुझे एमएस वर्ड अपने पास ओपन करना होगा तो मैं स्टार्ट बटन से जाकर अपने पास एमएस वर्ड ओपन कर सकता हूँ। एक तरीका तो हमारे पास सिंपल ये है। अगर हमें और इससे आसान तरीका चाहिए तो हम अपने कीबोर्ड की हेल्प से, मैं कीबोर्ड ले ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ अपने पास एक कीबोर्ड ले लिया। हमारे पास कीबोर्ड में देखें कीबोर्ड ऑन हो जाता है मेरे पास। ये ओपन हो गया कीबोर्ड मेरे पास। अब देखिए कीबोर्ड में एक बटन है हमारे पास, विंडो ये इस बटन के कहते हैं विंडो आर। अगर हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पर रन की शॉर्टकट की आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लिखना होगा विनवर्ड। आपने इस चीज़ को याद रखना है। अगर आपने शॉर्टकट वे में एमएस वर्ड ओपन करना है तो यहाँ हम लिखेंगे रन में आकर विनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब इसको किसी कॉपी में मेंशन कर ले ताकि आपको याद रहेगा कि अगर एमएस वर्ड अगर हमने ओपन करना हो शॉर्टकट वे से तो हम विनवर्ड लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास एमएस वर्ड जो है एमएस वर्ड की स्क्रीन ओपन हो गई है मेरे पास। तो अब मुझे जो है इसमें वर्किंग करनी है। जो इसके जितने भी ऑप्शन हैं मेन, आज हम वो होम के जो मेन ऑप्शन हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखें, जब भी आप वर्किंग स्टार्ट करें एमएस वर्ड पर तो आप सबसे पहले क्या कर लें, पेज सेट कर लें अपना, ताकि जब आप वर्किंग अपनी कर लें उसका प्रिंट आउट निकालने जाएं तो आप फिर साइज़ सेट करें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, फॉर्मेटिंग उसकी वरना ख़राब हो जाएगी आपकी। तो हम यहाँ से जाके पहले पेज लेआउट में अपना पेज सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना पेज सेट कर लिया। अब मैं आया हूँ अपने पास होम पे। तो पहले मैं आपको कुछ टाइप करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया माय नेम इज सिकंदर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट से इसके ऑप्शंस पर आता हूँ। जो इसके ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस मैं आप लोग को बताऊँगा आज, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ कॉपी करना है तो पेज किस तरह करूँगा, यहाँ से इन ऑप्शन से, तो इन ऑप्शन से भी हम कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। देखिए यहाँ हमारे पे सेकंड पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। कॉपी अगर मुझे कॉपी करना होगा तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया। मुझे जहाँ इसको पेस्ट करना होगा वहाँ मैं उस पोजीशन पर जाऊँगा और वहाँ से तो मैंने क्या करना है, इस पेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जहाँ मुझे पेस्ट करना होगा वहाँ में जाकर मैं ये पेस्ट करूँगा। तो ये मेरे पास जो मैंने टाइप किया वहाँ से ये वहाँ पेस्ट हो जाएगा मेरे पास। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास, और एक तरीका Ctrl+C Ctrl+V, देखिए मैं आपको कीबोर्ड की हेल्प से भी करके बता देता हूँ। हमने अगर इसको कुछ करना, आसान तरीका ये है कि कंट्रोल पकड़ के आपने C प्रेस किया और फिर जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ आप इसको पोजीशन लेकर और आपने Ctrl+V कर दिया। देखिए हमारे पास ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपको आसानी में आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं अपने पास। अब सपोज़ मेरे पास ये एक लाइन है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है मैं इस तरह लेता हूँ एक, और इसका साइज़ जो है मैं अपने पास मैंने ये साइज़ ले लिया। अब मैं इसका
साइज़ भी ले लिया, मैं इसको चाहता हूँ बोल्ड कर लूँ, मैंने यहाँ से बोल्ड कर लिया। अगर मुझे इटैलिक करना है तो मैं इसको यहाँ से इटैलिक कर लिया, यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास कितनी लाइनें लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लाइनें, लेकिन एक की फॉर्मेटिंग अलग है, बाकी 4 की फॉर्मेटिंग अलग है। अगर मैं चाहता हूँ यही फॉर्मेटिंग जो है मैं सब पर लेकर जाऊँ या एक लाइन पर लेकर जाऊँ तो किस तरह, अब आप सब लाइनों को जाकर सेलेक्ट करेंगे। देखें वैसे भी हो सकता है आप सबको सेलेक्ट करके फिर आपने वही फ़ॉन्ट स्टाइल लगाया सब जगह जाकर और आपने वही साइज़ दे दिया और सबको बोल्ड भी कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर दिया, सब सेम हो गया। लेकिन थोड़ा सा ये जो है मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, तो उसका मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ किस तरह आप इसको करेंगे। देखिए मैं सब इसको भी हटाता हूँ जो मैंने दिया था, ठीक है। मैंने इसको आसान तरीका क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, ये ऑप्शन लेना, देखिए आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। अगर आपने जो फॉर्मेटिंग की होगी इसको कॉपी करके जहां आपने इसको पेस्ट करना होगा आप वहां इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, मतलब आप जो उसमें फॉर्मेटिंग की है आप वो फॉर्मेटिंग कॉपी करके किसी और पर जाकर आप वही फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस ऑप्शन को ले लेता हूँ अपने पास। ऑप्शन लेने के बाद अब जो मुझे फॉर्मेटिंग जो जहाँ मैंने की है ना, जो फॉर्मेटिंग मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने पास, सॉरी ये जो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई थी जब मैंने ऑप्शन दिया था। अब मुझे जहाँ इसको पेस्ट करना होगा वहाँ जाकर मैं इसको अपने पास पेस्ट कर दूँगा। अगर मुझे सबको करना है तो मैं सबको भी कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ से जाके ये ऑप्शन ले लिया, मुझे सबको करना है तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए सब मेरे पास ये क्या हो गया, मेरे पास ये इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो उस पर पेस्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये ऑप्शंस भी देख लिए, पेस्ट का, कॉपी करने का, कट करने का, और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर भी देख लिया हमने। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम फ़ॉन्ट स्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं, अगर आप जिस तरह लगाना चाहें आप इसको फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हमारे पास एक ये ऑप्शन है, देखें क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रो। अब अगर आपने देखा हो कहीं आप मार्केट वगैरह में अगर गए हों तो वहाँ आपने देखा हो कि अगर सेल लगी हुई होती, इस तरह लिखा हुआ होता है 200 और फिर सेल लगी हुई होती इस तरह, फिर उस पर एक देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर उस तरह कट हुआ होता है और लिखा हुआ होता है 200 नहीं भाई ये 150 का मिलेगा आपको। इस तरह अगर आपने कभी देखा हो कि मार्केट्स वगैरह में इस तरह बैनर लगे हुए होते हैं कि ये डिस्काउंट है भाई 200 की चीज़ आपको भी जो है 150 में मिलेगी। तो ये ऑप्शन देखें आपके पास, इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं कि जो हमने वैल्यू कट करनी हो, हम यहाँ से इसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को, और ये ऑप्शन हम इसको वहाँ पर यूज़ करके इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज़ आप कोई मैथ्स का काम कर रहे हैं या मैथ्स का पेपर टाइप कर रहे हैं या मैथमेटिकल जो कुछ काम कर रहे हैं जहाँ आपको परसेंटेज की नीड हो, या आप कोई अपना असाइनमेंट कर रहे हो कॉलेज का, स्कूल का, तो अगर आपको पावर लगाने की नीड हो तो पावर आप किस तरह लगाएंगे। देखिए आपने क्या करना है, अगर मिसाल है आपने 2 पावर लगानी है इसके ऊपर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के इसको यहाँ से आप पावर इसकी लगा सकते हैं। इसकी देखें किस तरह लगेगी, यहाँ से ये पावर भी लगा दी, सब्सक्रिप्शन करनी है तो मैं यहाँ से इसको वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन केस आप बहुत लंबा आपने टाइप कर रहे हैं, आप बार बार आप ये पावर लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर अगर नीचे से करना है ऊपर से जो आपको करना हुआ मतलब तो आप वो करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसका एक आसान तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं इसको दोबारा अपने पास एक वैल्यू लिखता हूँ, मैंने लिख लिया 100 और मुझे इस पर पावर लगानी 2। अब आसान तरीका क्या, देखिए मैं कीबोर्ड की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट अल्टर प्रेस करना है, जहाँ पर जो है कीबोर्ड पर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अपने पास देखें कर रहा हूँ अल्टर, मैंने अपने कीबोर्ड से अल्टर किया लेकिन जो स्क्रीन पर कीबोर्ड आ रहा है उस पर जो है अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ से अपने पास अल्टर किया। देखिए आपके सामने ये सारी शॉर्टकट कीज़ आ गई हैं। अगर मुझे यहाँ जाना होगा तो सिर्फ मैं F प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए मैं टूल सेलेक्ट करके इसको अल्टर करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है आपने कहाँ जाना है। मैं कह रहा हूँ उसको भाई मुझे जो है होम में जाना है। अभी कह रहा है होम में, मतलब मैंने H प्रेस किया, होम में जाना था। अभी कह रहा है होम में आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसको मुझे पावर लगानी, तो देखिए पावर पे क्या साइन दे रहा है, शॉर्टकट की क्या दे रहा है 6। मैंने 6 कर दिया, देखें इस पर पावर आ गई। एक आसान तरीका है, मतलब जो आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है और अल्टर आपने प्रेस करना है, या आपको पूछेगा कहाँ जाना है। अगर होम में जाना होगा तो H, इंसर्ट में जाना होगा तो N, पेज लेआउट में जाना होगा P, रेफरेंस में जाना होगा तो S, और आगे जो ऑप्शन होंगे वो आप शॉर्टकट की सब आपके सामने मेंशन है, आप इसको उस तरह भी कर सकते हैं। MS ऑफिस 2007 में भी वर्क करेगा, 2010 में भी वर्क करेगा, 2013
13 में भी वर्क करेगा, ये सब में इसी तरह ये जो अल्ट्रा वाला ऑप्शन है इस तरह वर्क करेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ से पावर लगाने का तरीका जो था वो सब मैंने आपको बता दिया ये भी। तो अब हम अपने पास इन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अगर सपोज़ मैं यहाँ दोबारा से लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया अपने पास माय नेम इज़ सिकंदर। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से भी मैं साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन और मैं कि मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। अभी देखें बड़ा ए बना हुआ है और एक छोटा ए बना हुआ है। अब मैं इसको जितना मुझे साइज़ बड़ा करना होगा मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो है मुझे यहाँ से साइज़ जाकर सेट करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैं इस पर जितना क्लिक करूँगा उतना ये साइज़ इसका बड़ा होता जाएगा, जितना क्लिक करूँगा इसका साइज़ मेरे पास छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इन ऑप्शन से हम ये काम कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना हो अपने, तो आप यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकते हैं टेक्स्ट को अपने थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए। यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पास, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है ब्लैक। अगर टेक्स्ट इफ़ेक्ट उस सूरत में आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसको प्रिंट आउट नहीं करना या आपने इसकी जो है PDF बनाकर किसी को सेंड करना है तो आप इस पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। या अगर आपके पास कलर प्रिंटर अवेलेबल हो तो आप इसको फिर इफ़ेक्ट देंगे। अगर आप जो है इसको मतलब इस तरह आपने इफ़ेक्ट दे दिया और आपके पास कलरफुल प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो जब इसका प्रिंट आउट निकलेगा तो वो ब्लैक ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर कलरफुल प्रिंटर हो तो ही आप इफेक्ट दीजिएगा, या फिर अगर आपने इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना, किसी को ऐसी PDF बनाकर सेंड करनी तो फिर आप ये इफेक्ट लगाइएगा, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं, यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है हमारे पास चेंज केस। हम यहाँ से चेंज केस किस तरह कर सकते हैं, देखें जैसे अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट वर्ड जो है ना सेंटेंस केस अगर आप करना चाहते हैं कि जस्ट फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो तो आप सेंटेंस केस कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं लोअर केस यानी सारे जो है ना वर्ड हमारे पास लोअर केस हो, मतलब सब स्मॉल में आए हमारे पास। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कि सब के सब कैपिटल आए हमारे पास तो हम यहाँ से अपर केस कर देंगे इसको। अगर आप चाहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं आप चाहते हैं सबका जो है वर्ड का एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो है ना कैपिटल हो। देखिए मैं यहाँ से अगर इस तरह कर दूँ तो माई का भी कैपिटल हो गया, एन का भी M कैपिटल हो गया, इसका I कैपिटल हो गया और यहाँ से एस सिकंदर का S कैपिटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से और अगर आप डुबल केस चाहते हैं कि फर्स्ट वर्ड जो है स्मॉल हो बाकी सब कैपिटल हो तो आप यहाँ से इसको उस तरह भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से आप अगर आपने कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप किया, कोई पैराग्राफ हो, आप पैराग्राफ से कुछ लाइंस या कोई पैराग्राफ आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन से आप कोई भी कलर लगा के उसको मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात हो या कोई सेइंग हो आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है आपने तो फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन आ रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन भी आप तब अप्लाई कीजिएगा जब आपके पास कलरफुल प्रिंटर अवेलेबल हो या आपने इसका प्रिंट आउट ना निकालना हो। अगर हमारे पास कलरफुल प्रिंटर अवेलेबल नहीं होगा और हमने इसका प्रिंट आउट भी निकालना है तो फिर आप जो भी कलर लगा लें जब प्रिंट आउट आएगा तो वो ब्लैक ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मैं इसको ब्लैक ही लेने देता हूँ फ़िलहाल अपने पास। तो यहाँ से जो जितने ऑप्शन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इन केस आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं, अगर आपने कोई एक मेन लाइन लिख दी आप पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तो पॉइंट लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आपने बुलेट लेनी है, अगर आपने डॉट लेना है, जिस तरह आपने राइट लेना है, जिस तरह आपने बुलेट लेनी है यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए मैं अपने पास अगर मुझे जो ऑप्शन लिखना होगा तो मैं यहाँ से ये लिख लूँगा। अगर मुझे कोई पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर इसके, अगर आप चाहते हैं नंबरिंग आए तो नंबरिंग भी यहाँ से ले सकते हैं। 1 2 3 भी हमारे पास आ रहा है। अगर आप रोमन में चाहते हैं तो रोमन में भी आ जाएगा हमारे पास। अगर ABC चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गैप दे क्या मतलब A का A 1 का A फिर उसका I, मतलब अगर इस तरह डिटेल में चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। और जो हमने लिखा है आप चाहते हैं कि उसकी पोजीशन मुझे सेंटर करनी है तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको सेंटर कर सकते हैं, या लेफ़्ट पे करना है राइट पे करना है, आप इसको जो है यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन केस हमारे पास हम यहाँ पर लिखते हैं 2 लाइनें लिख लेते हैं उनके पास, ठीक है। ये मेरे पास 2 लाइनें, अगर मैं चाहता हूँ कि 2 लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा कम करना है या मुझे ज़्यादा करना है तो स्पेस की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं हम अपने पास देखें। यहाँ से मैं अपने पास स्पेस की सेटिंग जितना मुझे स्पेस बढ़ाना होगा 3.0 2.5 2.0 1.5 1.15 या 1.0 जितना स्पेस मुझे करना होगा यहाँ से मैं स्पेस इसका एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है 1.5 या 1.0 हम यूज़ करते हैं अपने पास। तो अगर आपकी मर्ज़ी फिर आप जिस तरह टाइप करना चाहें तो जिस तरह उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी अपने पास।
ये फ़िलहाल जो है हमारे इस वक्त ये हमारे कोई काम का नहीं। मेन ऑप्शंस जो थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं इसमें से। और अगर हमें कुछ फ़ाइंड करना होगा तो फाइंड करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से जो हमें फ़ाइंड करना होगा हम यहाँ से इसको ईज़िली फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ फ़ाइंड कर लेता हूँ सिकंदर, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया अपने पास सिकंदर, और सिकंदर लिख के मैंने फ़ाइंड कर दिया। अब जहाँ जहाँ सिकंदर लिखा होगा उसको ये इसने हाईलाइट कर दिया मेरे पास। अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ सिकंदर की जगह भाई सब जगह इमरान आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इमरान कर दिया और इसको रिप्लेस ऑल कर दिया। देखें अब सब जगह जो है मेरे पास इमरान लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ से मैं फ़ाइंड भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, देखिए यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल भी हो जाएगा मेरे पास। अगर आप कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं बाहर से, मतलब आप यहाँ से इंसर्ट में जाकर हम पिक्चर इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से कोई अपने पास पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, देखिए मैं आपको इंपोर्ट करके बता देता हूँ। ये मैंने अपने पास एक हमारे टेक्निकल का लोगो जो है मैं अपने पास ले आया हूँ। तो जब मैं पिक्चर इंपोर्ट कर लेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा इंसर्ट का वर्क है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए होम में एक ऑप्शन है उसको समझाने के लिए मैं ये लाया हूँ ये। तो जब पिक्चर आ जाएगी आपके पास तो आप उसको क्या कर देंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। तो वो आप उसको इजीली जो है मूव कर सकते हैं, कहीं भी उसकी पोजीशन आपने चेंज करनी हो आप इसको इजीली मूव करते हैं। अगर आप मूव कर सकते हैं, अगर आपने इसका साइज़ को एडजस्ट करना है, तो अगर आपने बिहाइंड टेक्स्ट किया होगा तो आप इसको इजीली जो है इसको आप अपने पास ला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको साइज सेट कर दिया। अब मिसाल है मेरा फोकस यहाँ से हट गया, तो अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ तो सेलेक्ट करना है, बाज़ औक़ात देखिए अभी तो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट का, लेकिन बाज़ औक़ात तो जो है इस तरह का सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आता, फिर आप परेशान हो जाएंगे किस तरह इसको सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ से आप सेलेक्ट जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसको। फिर अगर आपने पोजीशन इसकी चेंज करनी हो तो यहाँ से आप अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंसर्ट के जितने भी बेसिक ऑप्शंस मेन ऑप्शंस थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने समझनी हो तो आप मुझे, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे वहाँ बता सकते हैं। मैं आपको वो भी पॉसिबल हुआ तो मैसेज भी समझा दूँगा या फिर उसकी वीडियो बनाकर समझा दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह।